हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर संजीवनी पांडे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो ये रीडिंग होने वाली है वो तुला राशि के जातकों के लिए रीडिंग होने वाली है। तो जो भी जातक तुला राशि के हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं बताऊंगी कि ये वाला जो हफ्ता है, आने वाला जो हफ्ता है, जो सप्ताह है, वो तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, उनके जनरल लाइफ में कैसा रहने वाला है, उनकी लव लाइफ में कैसे रहने वाला है। इसके साथ साथ हम डिवाइन के मैसेज भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे और उनके पार्टनर के लव मैसेज भी देखेंगे तुला राशि के जातक के लिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपके लिए ये जो सप्ताह है कैसा रहने वाला है। तो जो तुला राशि के आप जो जातक हैं उनके लिए एक कहावत है ना, दुर्घटना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस चीज़ को आपको लेके माइंड में चलना है। आपको हर चीज़ में थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी जनरल लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो या आपकी सेहत हो। उसमें आपको पूरा बैलेंस बना के चलना है। आपको बिल्कुल ही सावधानी के साथ कोई भी काम को करना है। इस सप्ताह अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो कोई भी बात आपकी बिगड़ सकती है, चाहे वो आपका हेल्थ हो। अगर आप उसमें लापरवाही करते हैं तो आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। अगर आप अपने करियर लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसको लेने में लापरवाही कर रहे हैं या कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके रिश्ते में भी सेम चीज़ें हैं। इस सप्ताह आपको अगर आप वाहन वगैरह चला रहे हैं तो आप थोड़ी सी सावधानी बरतें। चोट चपेट लगने की पूरी संभावना है। सावधानी से अपनी गाड़ी चलाएं, कार चलाएं, बाइक चलाएं, आप जो भी चला रहे हैं। सप्ताह के शुरुआत में आपके करियर लाइफ में अचानक से कोई परिवर्तन आ सकता है, तो उसको भी आपको लेकर के सावधानी पूर्वक ही उस परिवर्तन को आप एक्सेप्ट कीजिए। और बिल्कुल ही आपको इस सप्ताह जो है ना, बिल्कुल ही आपको लापरवाह नहीं होना है। हर चीज़ में अपना माइंड लगाना है। हर चीज़ को बिल्कुल ही सहजता के साथ नहीं लेना है। थोड़ा सा देखना है और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। आपका इस हफ्ते में अचानक से आपके सामने कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। जैसे हो सकता है कि कोई आपको हानि हो जाए, उसमें आपका खर्चा हो सकता है, या आपके घर परिवार में, या आपकी खुद की सेहत ख़राब हो जाए तो उसमें आपको खर्चा आ सकता है। ज़्यादातर मुझे आपके पेरेंट्स, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, उनकी सेहत ख़राब होती हुई और उनकी सेहत पर आपका जो पैसा है, अचानक से कोई बड़ी जिम्मेदारी या फिर जो आपका खर्चा है वो होने की संभावना है। तो आपको थोड़ा सा उन पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनको क्या है कि जो आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके शत्रु हैं, गुप्त शत्रु, जिनको आपको पता है कि ये सामने तो मेरे अच्छा बोलता है पर मेरे पीठ पीछे मेरा नहीं है ये, तो उनसे आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। थोड़ी सी सावधानी रखिए। हर किसी की बात पे एकदम से ट्रस्ट मत कीजिए। इस सप्ताह आपको बहुत ही हर चीज़ में आपको इस सप्ताह सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको कोई बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। काम के क्षेत्र में आपका जो है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, तो उतार चढ़ाव को भी आपको बैलेंस ही करके चलना है। सप्ताह में आपको उम्मीद से कम लाभ मिलेगा। जैसे आपने जितना उम्मीद किया है कि मैंने ये वाला काम किया है तो मुझे इतना इसमें बेनिफिट मिलेगा, तो उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, जिससे आपको तनाव हो सकता है। जो लोग आप साझेदारी में अगर काम कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप आपकी उसमें है, पार्टनरशिप में आपका काम है, तो आपको बेसिकली इस सप्ताह क्या करना है कि कोई भी पेपर वगैरह साइन करने से पहले, आपको कोई भी आप साइन करो उससे पहले आपको उस पेपर को अच्छे से पढ़ना है, तब जाकर ही साइन करना, तब जाके कोई डिसीजन लेना है। तो आपका जो ये हफ्ता है आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक हर काम करने की ज़रूरत है, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका करियर हो, या किसी भी आपको ट्रस्ट करना, सब में आपको सावधानी बरतनी है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि आपका जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी लव लाइफ है, रिश्ते नाते हैं आपके, वो कैसे रहने वाले हैं। तो रिश्ते नाते में भी आपको ये बताया जा रहा है कि रिश्ते नाते भी बेहतर रखने के लिए आप किसी से कोई ऐसा प्रॉमिस मत कर दीजिए इस सप्ताह जो आप निभा ना पाएँ, नहीं तो फिर आपके लिए आगे वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप किसी से अगर वादा कर रहे हैं, चाहे वो आप अपने पार्टनर से कर रहे हैं, आप अपने फैमिली में किसी से कर रहे हैं, या किसी भी अपने कलीग से कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार से कर रहे हैं, दोस्त से कर रहे हैं, तो आप ऐसा ही वादा कीजिए जो वादा आप निभा सकें। अगर आप वैसा वादा मत कीजिए जो आप नहीं निभा सकते, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बस आपको लव लाइफ को बेहतर करने के लिए ये है कि आपको अपने पार्टनर्स की फीलिंग्स का पूरा ध्यान रखना है। उनकी किसी बात को अवॉइड नहीं करना है, उनकी फीलिंग्स को अवॉइड नहीं करना है, उनकी बात सुनना है, उनकी फीलिंग्स को पूरा आपको ध्यान रखना है कि उनकी कोई भी फीलिंग आपके किसी भी एक्शन से हर्ट ना हो। बस आपको ऐसा करना है, क्योंकि आपकी जो चल रही है ना प्रॉब्लम कि आपको हर चीज़ में थोड़ी सी लापरवाही नहीं बरतनी, आपको पूरी सावधानी बरतनी है। तो आपको आपकी लव लाइफ में सावधानी बरतनी है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख लेते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपके लिए। आपके लिए हफ्ता थोड़ा सा रहेगा उतार चढ़ाव वाला, पर कोशिश यही करिए कि सब कुछ अच्छा रहे, आप सबको खुश रख सके, पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए किसी चीज़ को लेकर के। एक सेकेंड।
मैं रेंडमली पिक करती हूँ 3 कार्ड्स एज अ गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम यूनिवर्स, और कुछ मैसेजेस भी आपके पार्टनर की तरफ से। आपको आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना है। तो हम देख लेते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स रहेगी इस हफ्ते आपके लिए, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। पता रहेगा तो आपको हेल्प रहेगा ना, आगे आप उनको हर्ट नहीं करोगे। नहीं तो आपको पता नहीं रहेगा कि वो आपसे क्या चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं, और फिर आप कुछ और एक्शन ले लोगे, वो परेशान हो जाएंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, ये आपको गाइडेंस है, आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड आप समझ सकते हैं और आपके करियर से भी रिलेटेड आप समझ सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, अपने रिलेशनशिप में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। आपको गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि कोई भी वाद विवाद चल रहा हो या किसी चीज़ में आपको लगता है कि वहाँ पे बातचीत करके मामला सुलझ सकता है तो सुलझा लीजिए, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, मामले को सुलझा लीजिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई भी, मैंने पहले आया था आपका राशि इस हफ्ते ऐसा जाने वाला है कि आपको बिल्कुल ही सावधानी रखनी है, बहुत ही माइंड का यूज़ करना, आपको कहीं पे एकदम से एक्शन नहीं ले लेना। तो इसलिए आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए पूरी परफेक्ट पहले इन्फॉर्मेशन निकालिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए। दूसरा है लुक फॉर द साइन, हाँ या तो अच्छा सा आप लुक फॉर कोई किसी साइन का वेट कर सकते हैं। आपको कोई काम करना है, कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए आप साइन का वेट कर सकते हैं। कोई आपको जब साइन मिले, आपको मन में आए कि हाँ ये साइन है, अब मुझे ये काम करना चाहिए, तो ये आप काम कीजिए और उसकी अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालिए। आइए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या रहने वाली है इस हफ्ते आपके लिए। यू होल्ड माई हार्ट इन यू हैंड, वो आपसे कहना चाहते हैं, वो बहुत ही इस हफ्ते बहुत ही सेंसिटिव रहने वाले हैं, तो उनको आपसे भी एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि आप उनको थोड़ा सा चाइल्डिश वे में उनकी केयर करें। वो आपसे कहना चाहते हैं तो आप थोड़ा अपने गुस्से पर, आपका जो मानसिक तनाव है उसको थोड़ा सा साइड में रख करके उनकी हेल्प कीजिए, उनको पैम्पर कीजिए। उनकी ये एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। यू नो हाउ टू मेक मी स्माइल इवन ऑन माई वर्स्ट डे, उनका कहना है कि आप जानते हो कि आप बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आप उनको कैसे खुश कर सकते हो, आपके पास ही वो तरीका है। देख लेते हैं। विद यू आई नेवर हैव टू परफेक्ट प्रिटेंड टू बी समवन दैट आई एम नॉट, वो आपके सामने बिल्कुल खुलकर जीते हैं, उनको आपके सामने ऐसे एक्टिंग नहीं करनी पड़ती जो एक्चुअल में नहीं है, वो आपके सामने बिल्कुल उनका रियल वर्जन होते हैं। और जो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है कि उनको आपके सामने बिल्कुल जैसे हम घर में होते हैं ना, हमें कोई अलग से दिखावा नहीं करना पड़ता, हम जैसे मर्जी वैसे उठते हैं बैठते हैं, वैसे वो आपके सामने रहते हैं और वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है कि आप उनको वैसा माहौल देते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, देखिए आपका कामकाज के चक्कर में ये हफ्ता तो बहुत बिजी जाने वाला है, तो उनको आपको इग्नोर नहीं करना है। वो आपसे बात करने की उनकी बहुत इच्छा रहेगी इस हफ्ते, तो आपको वो इच्छा पूरी करनी है। उनकी फीलिंग्स का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। और आपको रेमेडी क्या करनी है कि आपको जो स्फटिक के शिवलिंग हैं उनकी पूजा करनी है। अगर आपको स्फटिक के शिवलिंग नहीं मिल रहे हैं तो आप शिवलिंग जो नॉर्मल होता है, शिवलिंग की पूजा कीजिए, दूध और जल चढ़ाइए शिव जी पर और शिव चालीसा का पाठ कीजिए। ये आपकी रेमेडी है इस हफ्ते के लिए। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल कुंडली बनवानी है या पर्सनल कुंडली से आपको रेमेडी जाननी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपके लिए पर्सनल आपकी रेमेडी क्या हो सकती है। तो गाइज़, तुला राशि के आप जो जातक हैं, ये है आपके लिए रीडिंग और ये है आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस और आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए। ये हफ्ता मैं प्रे करती हूँ आपका बहुत अच्छा जाए, कोई भी वाद विवाद ना हो, आप किसी भी मुसीबत परेशानी में ना फंसें। आप भी करिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे से मन को काम रखिए, बिल्कुल माइंड को, और जो भी एक्शन डिसीजन लीजिए सोच समझ के लीजिए। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और आपके जो तुला राशि के और भी कोई दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन, उनको भी ये गाइडेंस मिल सके, ताकि आने वाली प्रॉब्लम से वो बच सकें। वो भी आपको ब्लेस ही करेंगे अगर आपने ऐसा किया। अगर आपका भेजा हुआ वीडियो उनके पास गया, उनको इन्फॉर्मेशन मिली और उनको वो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, उनके लिए हेल्पफुल रही, तो उन्हें भी अच्छा फील होगा। तो उनको अगर अच्छा फील होगा तो आपका भी एक अच्छा कर्मा कि आपने क्रिएट किया अपने लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी है मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करके। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बस अपना ख्याल रखिए। तो आज की जो ये रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में हम देखें, मैं ये बताने वाली हूँ, हम ये देखेंगे कि जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन जातकों के लिए आने वाला जो अगला सप्ताह है वो कैसा रहने वाला है, सप्ताह में क्या होने की संभावनाएं हैं, उनकी जो जनरल लाइफ है वो कैसी रहने वाली है और उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। इस रीडिंग में मैं बताऊंगी आपको जो वृश्चिक राशि के जो जातक है उनका सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो देख लेते हैं
कि क्या होने वाला है। इसके साथ साथ हम डिवाइन की गाइडेंस भी देखेंगे और आपके पार्टनर के लव मैसेज भी देखेंगे आपके लिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। जो वृश्चिक जाति के जो राशि के जो जातक है, उनका जो कारोबार में अगर आपको चाहिए कि आपने जो एक्सपेक्ट किया वैसा आपको लाभ मिले, अगर आपको वैसा लाभ चाहिए तो आपको अपनी थोड़ी सी रणनीतियाँ, जो प्लानिंग है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आप एक ही ढर्रे पे जो अब तक काम करते आ रहे हैं वो ढर्रे पे काम मत कीजिए, अपना थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपनी प्लानिंग थोड़ी सी चेंज कीजिए, अपनी रणनीतियाँ थोड़ी सी चेंज कीजिए, तभी आपको वो एक्सपेक्टेशंस जो आपकी हैं, जो आपको एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलने वाला है, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के हिसाब से अब तक आप इन्वेस्ट कर रहे थे तो आप वैसे मत कीजिए, थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट का तरीका बदलिए और हो सके तो आपके जो बड़े हैं, जो आपके वेल विशर हैं, उनसे एक बार आप सलाह ज़रूर ले लीजिए। सप्ताह के बीच में आपको घर परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बड़ी सी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आपका जो पैसा है वो ज़्यादा खर्च होते नज़र आ रहा है, आता हुआ कम दिख रहा है। तो आप जो भी अपना काम काज कर रहे हैं, पहले तो आप अच्छे से अपना करने का तरीका चेंज कीजिए और आप क्या कीजिए, किसी बड़े से सलाह लीजिए इस काम को, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका जो पैसा है, आपके किसी फैमिली में जो हैं, बड़े हैं या फिर कोई घर में परिवार में सदस्य आपका कोई है, उसके शारीरिक जो परेशानी है, उनकी बीमारी में खर्च हो सकता है, बहुत बड़ी धनराशि जा सकती है। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, साथ के साथ उनकी सेहत का भी आप ख्याल रखें। तो आपका जो हफ्ता है, अब आपके हफ्ते के बीच में तो ये प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन हफ्ते के लास्ट में है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही है, तो उसमें थोड़ा सा आपको राहत मिल सकती है। अगर आपका लोन है आपके ऊपर, आपका या फिर आपके पे कोई कर्ज है, आप वो नहीं भर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको थोड़ी बहुत पैसे की अरेंजमेंट हो जाएगी या उनकी तरफ से आपको थोड़ा मोहलत टाइम मिल सकता है। तो आपका जो थोड़ा प्रॉब्लम है, जो आपको वो थोड़ा कम होगा, आपको थोड़ी राहत मिलेगी इस दौरान। फिर भी ये है कि आपका जो काम काज है वो थोड़ा सा स्लो चलेगा, एकदम से आपको बेनिफिट नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है काम काज में। तो आपका वही है कि सोच समझ के काम कीजिए, करने की थोड़ी सी आपकी जो प्लानिंग है उसको चेंज कीजिए। तो ये था आप लोगों का आपका जो जनरल लाइफ का गाइडेंस था या फिर रीडिंग थी। आपके जनरल लाइफ में जो है आपको प्रॉब्लम होने वाली है उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अपनी प्लानिंग चेंज करनी है, तभी आपको बेनिफिट हो सकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखना, साथ साथ आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं कि आपका जो लव लाइफ है वो कैसा रहने वाला है। तो आपका जो लव लाइफ है वो भी आपके रिश्ते नाते की दृष्टि से अगर मैं देखूँ तो सप्ताह आपके लिए अच्छा जाने वाला, अच्छा रहेगा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। प्रेम प्रसंग में बेवजह के दिखावे से बचना है आपको, नहीं तो फिर आपको आगे तनाव मिल सकता है। आपसी तालमेल बना करके रखना है, जैसे आपको कोई दिखावा नहीं करना है। मानो आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आपको वो प्रॉब्लम अपनी लव लाइफ जो है आपके पार्टनर है उनसे शेयर करना है, उनके सामने किसी भी तरह का कोई भी आपको दिखावा नहीं करना, बिल्कुल जस्ट भी रियल, बिल्कुल रियल रहना है उनके सामने। और कोई प्रॉब्लम आपके रिश्ते में नहीं है, बिल्कुल आपका रिश्ता सही है और जो भी है आपकी थोड़ी सी जनरल लाइफ में उतार चढ़ाव है। तो आपको देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। मैं इनमें से रैंडमली एक कार्ड पिक करूँगी। मैंने इनको ऑलरेडी शफल कर लिया है, तो मैं इनको रैंडमली पिक करूँगी। ये 3 गाइडेंस है जो आपको आपके जनरल लाइफ से रिलेटेड भी और आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी डिवाइन की तरफ से मिल रही है। आप इसको देखिए क्या है और वैसा ही आप अपना कीजिए इस हफ्ते में। साथ साथ मैं आपको रेमेडी तो बताऊंगी, आपको रेमेडी क्या करनी है। फॉरगिवनेस, अगर आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में या आपकी करियर वाली लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी से भी बातचीत चल रही है, आपका मनमुटाव चल रहा है, तो आप फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, तो माफ़ कर दीजिए। लुक फॉर अ साइन, अगर आप कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई काम करने की शुरुआत कर रहे हैं तो आप एक साइन का वेट कीजिए, आपको साइन मिल जाता है तो आप अपना काम शुरू कीजिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, अपना जो बिलीव सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग रखते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। आप अपना जो फैसला है, बस आपको योजना जो है ना आपकी वो बदलनी है, आपको करने का तरीका बदलना। बिलीव रखिए, आपका काम डेफिनेटली होगा। आपको काम चेंज नहीं करना, उसको करने का तरीका सिर्फ बदलना है आपको, अगर आपको एक्सपेक्टेड बेनिफिट चाहिए तो। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेज क्या हो सकते हैं। यू आर माई की टू हैप्पीनेस, वो कह रहे हैं आपको कि आप उनकी खुशियों की चाबी है, वो आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। एंड सेकेंड इज़ यू नो हाउ टू मेक मी स्माइल इवन ऑन माई वर्स्ट डे, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आप उनको खुश रख सकते हैं। कैसे उनको स्माइल कराना है आप बखूबी जानते हैं, ये बात तो आपको बता रहे हैं कि तुम ही हो, तुम्हें ही पता है कि मुझे कैसे खुश रखना है, मुझे कैसे स्माइल कराना है। और ये भी साथ में कह रहे हैं कि आप ही हो। ये दोनों मैसेज आपस में बहुत रिलेट कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। वी आर लुक क्यूट टुगेदर, हम दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हैं, क्यूट लगते हैं।
यू आर माई रॉक, माई होम एंड माई एवरीथिंग। उन्होंने कह ही दिया कि वो आप उनको बहुत स्पेशल जो फील कराते हैं, आपके साथ उनको होमली फील होता है, आप उनके लिए सब कुछ हैं, आपके साथ उनको बिल्कुल वैसा रहना पड़ता है जैसा वो रहना चाहते हैं, कोई अलग से एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। तो इस चीज़ के लिए वो बहुत आपको ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, बस आपको ये है कि बस दिखावा नहीं करना, जो है वैसे ही रहना है। तो अब देख लेते हैं कि आपको रेमेडी क्या करनी है। आपको हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करना। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना 7 बार। आपको प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, मैंने बता दिया उनका अगला जो सप्ताह कैसा जाने वाला है, उनके लव लाइफ जनरल लाइफ में क्या होने वाला है। मैंने साथ ही साथ डिवाइन की गाइडेंस भी बता दी, पार्टनर के लव मैसेज बता दिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आपको रेमेडी चाहिए या अगर आपको कुंडली बनवानी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप जाइए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। और आपको अगर रेमेडी चाहिए आप रेमेडी भी ले सकते हैं मुझसे। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो भी आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगी। रिप्लाई आई थिंक मैंने ये चेक कर लिया था ना, हाँ देख लिया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप किसी एक को शेयर भी कर सकते हैं, जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको भी हेल्पफुल रहेगी, तो उन्हें भी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की जो ये रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में जो मैं बताने वाली हूँ कि जो धनु राशि के जो जातक है उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, उनके जनरल लाइफ में कैसा रहने वाला है और उनकी लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी। इसके साथ में डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपके जनरल लाइफ लव लाइफ के लिए, और आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, मैं वो भी बताऊँगी आपको। तो चलिए मैं बताती हूँ कि जो धनु राशि के जातक हैं उनका सप्ताह कैसा जाने वाला है। इस सप्ताह जितना भी आप मेहनत करेंगे उसके मुकाबले जो आपका जो फल है वो कम मिलेगा। आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे लेकिन आपको एक्सपेक्टेड उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी रह सकती है, आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है। तो जैसा भी आपको मिल रहा है उतने में सेटिस्फाइड रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सप्ताह के शुरुआत में आपको घर परिवार और करियर कारोबार में कुछ जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं, जैसी स्थिति आप नहीं चाहते वैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के शुरुआत में आपके घर में ऐसी कोई स्थिति हो सकती है या आपके कारोबार में ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। फिर इस दौरान आपको अपने जो दोस्त हैं या जो आपके वेल विशर हैं उनका आप हेल्प ले सकते हैं, तो आपको लेने की ज़रूरत है, लेकिन उनसे भी आपको एक्सपेक्टेड हेल्प नहीं मिलेगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ के लिए उनके पास हेल्प के लिए जाते हैं तो उनसे भी आपको कुछ खास अच्छा हेल्प मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कार्यक्षेत्र में अचानक से कोई बड़ा बदलाव आ सकता है जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो उस बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए और अपना जैसे काम है वैसे करते रहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपने जॉब में शिफ्ट करना है, चेंज करना है, तो आप एकदम से आकर के अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ से मुझे छोड़ के कहीं और जाना है, तो एकदम से आप वो बदलाव मत कीजिए। एकदम से आप मत छोड़िए, भावनाओं में आकर के थोड़ा सा सोच समझ करके ही आप उस चीज़ को चेंज कीजिए, उस जॉब को चेंज कीजिए। उस टाइम आपको बिल्कुल ही दिमाग से काम लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आप अगर बिजनेसमैन हैं, अपना जॉब कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका काम अच्छा चले, आपके मार्केट में वैल्यू हो, तो उसके लिए क्या करना है कि आपका थोड़ा सा जो रणनीतियाँ हैं, जो आपके काम करने के तरीके हैं, जो आपकी स्ट्रेटजी है, उसको थोड़ा सा बदलिए। उसके बाद से उस हिसाब से फिर आप काम कीजिए। जो आप धनु राशि के जातक हैं उन लोगों के लिए ये जो सप्ताह है, ये आपको चाहिए कि आप आपस में लोगों से तालमेल बना करके रखें, टकराव ना करें, वाद विवाद ना करें, वाद विवाद से बचें, नहीं तो ये वाद विवाद आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। उत्तरार्ध में आप सुख सुविधाओं से जुड़े किसी सामान के क्रय में बहुत बड़ी राशि खर्च कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप शुरुआत में आपके बीच में हो सकता है ऐसा आपके राशि में जातक है कि आपको कोई सामान, जैसे आप कोई वाहन खरीद सकते हैं या कोई ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, तो इसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है, वो जो कि अच्छी बात है। आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई आप व्हीकल खरीद रहे हैं, तो अच्छी बात है वो। तो इस दृष्टि से तो आपका सही रहने वाला है। और घर परिवार से जुड़ा आप कोई निर्णय ले सकते हैं, वो भी आपके हित में रहेगा। और तो फिर आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कीजिए। काम करने के लिए आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है और आप जो अपनी बस योजनाएं बदलिए और थोड़ा सा मन को काम रखिए, उसके बाद से डिसीजन लीजिए।
तो आपका ये जनरल लाइफ ऐसा रहने वाला है। आपको अपने माइंड से काम लेना है, आपको पेशेंस रखना है, आपकी स्ट्रेटेजी आपको बदलनी है। अब आपके लव लाइफ में क्या रहने वाला है कि लव लाइफ में भी आपको ये सावधानी बरतनी है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी बातचीत करने से पहले एक बार सोच लें, उसके बाद ही वो एक्शन लें, उसके बाद ही वो काम को आगे बढ़ाएं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो जीवन साथी हैं उनकी जो तबीयत है उनकी तबीयत आपके परेशानी का कारण बन सकता है, तो अपने हेल्थ के साथ साथ उनके हेल्थ का भी ध्यान रखिए। वही प्रॉब्लम रह सकती है आपकी लव लाइफ में, अदरवाइज़ और कोई प्रॉब्लम नहीं है आप दोनों के बीच में। उनकी सेहत का ध्यान रखिए अपनी सेहत के साथ साथ। तो चलिए अब मैं देख लेते हूँ कि गाइडेंस आपको क्या मिल रही है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड या करियर लाइफ से रिलेटेड आपको गाइडेंस क्या मिल रही है, ये मैं देख लेती हूँ। और आप लव लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेज है आपके पार्टनर के। रेमेडी हम बाद में देखेंगे। विद इन द फ्यू वीक्स, अगर आप कोई काम करने का प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप मानो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, आपको लग रहा है कि कब तक वहाँ से पैसा आएगा, या आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, आपको लग रहा है कि पता नहीं कब तक ये चीज़ें ठीक होंगी या उनकी तरफ से कॉन्टैक्ट कब आएगा, तो आपको यहाँ पे डिवाइन का मैसेज मिल रहा है कि विद इन द फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर वो आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। आप कुछ हफ्ते तक का इंतज़ार कीजिए। परफेक्ट टाइमिंग, अगर आप कुछ करने का सोच रहे हैं, अगर आप कुछ नया शुरुआत करने की सोचे, तो ये परफेक्ट टाइम है, आप कीजिए। रिकन्सिडर, लेकिन आप साथ के साथ टाइम परफेक्ट आप कीजिए, लेकिन एक बार उस चीज़ को करने से पहले रिकन्सिडर कर लीजिए, थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए। आपकी राशि में बताया गया कोई भी आप काम करने से पहले थोड़ा सोच विचार करें। अगर आपको जॉब शिफ्ट करनी है, छोड़नी है, कहीं और पे कहीं ज्वाइन करना, और तो एक बार सोच समझ के ही कीजिएगा जो भी करना है आपको। चलिए हम मैसेजेस देख लेते हैं। तो डिवाइन की गाइडेंस थी आपके लिए। अब हम मैसेज देख लेते हैं। थिंकिंग ऑफ यू एंड स्माइलिंग, आपके पार्टनर जब भी आपके बारे में सोचते हैं उनके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है, उनकी फीलिंग बहुत अच्छी रहने वाली है आपके लिए। यू आर माई द की टू हैप्पीनेस, वो आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, आप उनकी खुशियों की चाबी हैं, आपके साथ वो हमेशा खुश रहते हैं। वी आर क्यूट टुगेदर, उनका मानना है हम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे कपल लगते हैं साथ में। आई वॉन्ट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेयर पीपल लुक एट अस एंड से आई वॉन्ट वट दे हैव, वो आपके साथ एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहाँ पर लोग देखें ना आप दोनों को तो वो ऐसा फील करे कि हाँ बस हमारा रिश्ता भी इनके जैसा हो जाए। मतलब आपको आपके साथ तो बहुत एक आइडियल रिलेशनशिप चाहते हैं जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो, वो ऐसा रिश्ता चाहते हैं आपके लिए। तो आपके पार्टनर के बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं, उनकी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है, उनकी बस सेहत का ख्याल रखिए, ये आपकी गाइडेंस है। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और किसी एक से शेयर करें ताकि उन्हें भी ये गाइडेंस मिल सके। और साथ ही साथ अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर आपको अपना पर्सनल राशिफल जानना है, अपनी पर्सनल कुंडली बनवानी है या अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको अपना पर्सनल रेमेडी चाहिए, तो आप मुझे आप मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट में ही बता सकते हैं। और आपको रेमेडी क्या करनी है, आपको पूरे हफ्ते में आपको श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी है और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो आपको करना है। आपको विष्णु जी की पूजा करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, ये आपकी रेमेडी है। तो फिर चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो ये रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में मैं जो मकर राशि के जातक हैं उनका राशिफल बताऊंगी कि मकर राशि के जो जातक हैं उनका जो आने वाला सप्ताह है वो कैसा रहने वाला है, उनके जनरल लाइफ में कैसा रहने वाला है, उनकी लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। उसके साथ मैं आपको डिवाइन की गाइडेंस बताऊँगी और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस भी बताऊँगी। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए जो ये हफ्ता है बहुत ही बड़ा सौभाग्य लेकर के आ रहा है। इस हफ्ते मकर राशि के जातक हैं, उनकी सारी सोची हुई मुराद पूरी होने वाली है। इसमें आप कोई भी काम बहुत टाइम से कर रहे थे, जो आपका काम पूरा नहीं हो रहा था, तो इस सप्ताह वो डेफिनेटली पूरा होगा। आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, उनका समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस सप्ताह आपको रोज़गार भी मिल सकता है। अगर आप काफ़ी टाइम से जॉब सर्च कर रहे हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है तो चांसेस है कि इस हफ्ते आपको कोई जॉब मिल जाए, या फिर आप जहाँ पे इंटरव्यू दे करके आए हैं एक्सपेक्टेड आपको जॉब मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की बहुत तारीफ़ होगी। अगर आप वर्किंग हैं
हैं, अगर आप किसी क्या कहते हैं जॉब पर हैं, आप किसी प्लेस पर हैं, तो वहाँ पे आपका जो काम है उसकी बहुत तारीफ़ की जा सकती है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं या कमीशन पर काम करते हैं, तो वहाँ से भी आपको कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जिससे आपका अच्छा खासा पैसा आपके पास आए। इसके अलावा बहुत सारे आपके इसके साथ साथ आपके लाइफ में अभी इस हफ्ते में बहुत सारे आपके सोर्सेज मिलेंगे आपको अपनी इनकम बढ़ाने के, और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी जाने वाली है। आपका सेहत भी ठीक रहने वाला, सेहत से भी प्रॉब्लम कोई नहीं है, आप सेहत की भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। आपके वर्क प्लेस पे जो आपके जूनियर हो या सीनियर हो, सब आपके ही फेवर में रहने वाले हैं, सबकी तरफ से आपको बहुत सारे हेल्प एंड सपोर्ट मिलने वाला है। और जो आपका सप्ताह है उसके बीच में आपको कोई अवार्ड वगैरह मिल सकता है। अगर आपने कोई काम किया है बहुत टाइम से, तो आपको उसके बदले कोई अवार्ड या कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं या आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको कोई ऊंचा पद मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, समाज में जो आपकी पॉपुलैरिटी है, जो आपकी ख्याति है, वो बढ़ सकती है। मकर राशि के जातक के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस बार तो ऐसा होने वाला है कि जितना वो परिश्रम कर रहे हैं और जितना उनको एक्सपेक्टेड भी नहीं है, उतना उनको प्रॉफिट मिल सकता है। उनका जो मेहनत है उसके हिसाब से उनको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा मतलब प्रॉफिट उनको मिल सकता है। और आपका अगर देखा जाए तो जो आपने पहले से जो निवेश किया हुआ है, वहाँ से भी आपको, जो इन्वेस्टमेंट आपने पहले कर रखी है, वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी अगर अब रिश्ते नाते की बात करें, तो आपका फैमिली के साथ भी आपका रिलेशन बिल्कुल ही अच्छा रहेगा, कोई कलह कलेश, कोई वाद विवाद नहीं होने वाला। तो जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए हफ्ता बहुत 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 अच्छा जाने वाला है। अगर आप चाहते हो कि जो मैं कह रही हूँ, जो आपकी राशि में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट जाए, तो आप भगवान के प्रति बिल्कुल ही अपने आप को समर्पित रखिए। उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और कमेंट में लिखिए आप कि आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। आप ये चीज़ कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में लिखिए। इससे क्या होगा कि आप एक अच्छा कर्मा आप अपना क्रिएट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ वो कैसा रहने वाला है। तो जो बेसिकली आपका जो लव लाइफ है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका और आपके साथी का रिश्ता बहुत ही मजबूत होता नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपका रिश्ता आपका एक स्टेप आगे जाए। अगर आपका किसी पे क्रश है या फिर दोस्ती है, तो वो दोस्ती आपकी रिलेशनशिप में बदल सकती है। अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो आपका रिलेशनशिप शादी तक में जा सकता है, या आपको पार्टनर की तरफ से शादी की कमिटमेंट मिल सकती है, या आप उनको कमिट कर सकते हैं। आप उतना स्टेबल हो जाएंगे कि आप उनको कमिटमेंट दे सकें, तो आपको कमिटमेंट मिल सकती है। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल आप बिठा सकते हैं, आपका रिश्ता एक स्टेप आगे जा सकता है। कोई वाद विवाद नहीं है, उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका आपको मिल सकता है। तो गाइस, सच में जो मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। आप भी पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश कीजिए। कोई झगड़ा आर्गुमेंट इसको अवॉइड कीजिए। और बस देख लेते हैं अब कि आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। वैसे आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला, हफ्ते में कोई दिक्कत परेशानी ना आए, इसके लिए हम देख लेते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस भी आपको क्या मिल रही है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेज मिल रहा है, उनकी क्या फीलिंग रहने वाली है इस हफ्ते आपके लिए। तो ये रही गाइडेंस। मैं रेमेडीज़ बाद में देखूँगी। सक्सेस आप देखिए, आप देख सकते हैं आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। पहले ही सब आपकी राशि में पता लग गया है। लुक फॉर अ साइन। अब आप कोई काम करना चाह रहे हैं, अगर आप कमिटमेंट के लिए कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर आपका रिश्ता है, आप अपने क्रश वाले रिश्ते को या सिचुएशनशिप को आप रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं, तो आप एक साइन का वेट कीजिए। अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं या कहीं नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं अपने किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, कोई आप नया काम करना चाहते हैं या कोई चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं, तो पहले किसी साइन का वेट कीजिए। जब आपको कोई अच्छा साइन मिले तो आप शुरू कीजिए। हो सके तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा लीजिए, फिर पूछिए, आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल से पूछिए, अपने इंट्यूशन को देखिए कि आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है। तो यही, आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, सक्सेस है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको क्या करना है, अपने एंजल से पूछना है, उनसे साइन मांगिए, उनसे पूछिए कि क्या ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ या इसमें मुझे कितनी सक्सेस मिलेगी। सक्सेस तो डेफिनेटली है, बट आपको पूछना है अपने एंजल से कि क्या मैं करूँ या ना करूँ, और उनसे साइन मांगिए कि किस टाइम पर करूँ, किस तरीके से करूँ। तो फिर आपको जो आपके भगवान है, जिस भी एनर्जी वो जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनसे आप साइन मांगिए, उसके बाद वो काम कीजिए, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। आपके पार्टनर का पहला ही मैसेज है, आई मिस यू।
आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। अगर आप लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है तो प्लीज़, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप भी क्या, अगर पॉसिबल है तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और आप बात कर लीजिए, क्योंकि सक्सेस तो आपको मिलनी ही है, चाहे आपका करियर लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो। परफेक्ट टाइमिंग है, सक्सेस है, परफेक्ट टाइमिंग है। देखिए, तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है सच में। मैसेज भी बिल्कुल ही आपकी जो राशि है, जो मैं देख रही हूँ अपने पास की राशि, देखिए आपको 2 बार सक्सेस का मैसेज मिला, और क्या चाहिए आपको। मकर राशि वाले जातकों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। तो गाइस, मैं तो बहुत खुश हूँ आपके लिए, बहुत। अब तक मैं सारी राशियों की रीडिंग करने बैठी हूँ, मैंने सबकी रीडिंग कर ली इससे पहले, आपसे पहले जितनी भी राशियाँ थी, लेकिन इससे अच्छी रीडिंग, इससे अच्छा अभी तक राशिफल मैंने किसी का नहीं देखा। सच में आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। आप पॉजिटिव रहिए और बस हैप्पी रहिए। तो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी 1 से या 2 पर्सन से शेयर ज़रूर कीजिए जो आपकी राशि के हैं, उनको ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी डिवाइन की तरफ से हेल्प मिल सके। वो भी अगर परेशान है अपने काम काज को लेकर या अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो ये वीडियो उन तक जाएगा, उनको भी पॉजिटिविटी मिलेगी, वो भी अच्छा फील करेंगे। तो ये आपका एक अच्छा गुड कर्मा आप क्रिएट करेंगे। तो अगर आपका गुड कर्मा है तो डेफिनेटली जो ये राशि में आपका निकल के आया है कि आपका राशिफल ऐसा रहने वाला है, वो चीज़ें डेफिनेटली आपकी लाइफ में फिर होने लग जाएंगी। तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली बनवानी है, या कुंडली से आपको चाहिए रेमेडी, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी दे रखी है, एस्ट्रो संजीवनी पांडे, उस पर जाकर के आप कांटेक्ट कीजिए। अब आपको रेमेडी क्या करनी है कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना है, और दुधाष्टकम का पाठ करना है आपको डेली। शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना है और दुधाष्टकम का पाठ करना है। ये आपकी रेमेडी है, आप डेफिनेटली कीजिए, आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की जो ये रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं बताने वाली हूँ कि जो कुंभ राशि के जो जातक हैं, जो भी जातक हैं जिनकी राशि कुंभ है, उनका आने वाला जो ये सप्ताह है वो कैसा रहने वाला है, उनकी जनरल लाइफ में क्या होने की संभावना है, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या होने की संभावना है। इसके साथ साथ हम आपके लिए डिवाइन के मैसेजेस क्या है, गाइडेंस क्या है, आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं, वो भी बताऊंगी। और आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है, मैं वो भी बताऊंगी। इसके साथ साथ आपको इस हफ्ते कौन सी रेमेडी करनी है, मैं वो भी बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, उनके लिए जो ये सप्ताह है वो मिश्रित फल देने वाला है, ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना तो ज़्यादा बुरा रहेगा। इस सप्ताह आप जो पहले से कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो उस प्लानिंग में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में। अब तक आप अपने कंफर्ट जोन में थे, आपको लगेगा कि इस सप्ताह आपको वो कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा, आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। अब उस जोन से बाहर निकल के भी आप काम कर रहे हो, तो आपको एक्सपेक्टेड जो फल है, जो बेनिफिट है, वो मिलता हुआ आपकी राशि के अकॉर्डिंग मुझे नज़र नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा आपको। इस सप्ताह आपको बेवजह के कार्यों में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, वो फालतू का काम जहाँ से आपको कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, और आपको उसके पीछे अपनी पूरी एनर्जी टाइम वेस्ट करना पड़ सकता है। तो उससे बचें, जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। इस वजह से, भागदौड़ की वजह से जो आपका मन है वो थोड़ा सा खिन्न रहेगा, आपको बेवजह का गुस्सा आ सकता है, किसी के साथ आपकी वाद विवाद हो सकती है, तो आप इसको अवॉइड करें। आपको अपने काम के सिलसिले में कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है, कहीं पर आपको जाना भी पड़ सकता है, लेकिन उसका भी आपको कोई ख़ास अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको संभव है और बहुत लग रहा है कि हाँ आपको जाना चाहिए, ज़रूरी है, तो ही जाइए, नहीं तो आप उस यात्रा को भी अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ दीजिए, मत कीजिए। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो लोग बिज़नेस में हैं, उस सप्ताह वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई तरह की, अगर वो इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, तो इस हफ्ते वो इन्वेस्टमेंट करने से बचें। इस बार ना करें इन्वेस्टमेंट, अगले हफ्ते कर लें, अपना सही समय अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग दिखवा लें, तब करें, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट उनको बहुत ही बड़ा नुकसान दे सकता है। लेन देन भी करते टाइम आप सावधानी बरतें, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने में सावधानी बरतें, लेन देन करने में सावधानी बरतें, यात्रा करने से बचें, क्योंकि यात्रा से भी आपको अच्छा बेनिफिट नहीं मिल सकता है। आपका जो वीक का जो मध्य है, सप्ताह का जो मध्य है, उसमें आपके जो इनकम है तो वो कम है, और आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे, जिसके चलते आपका जो मन है थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही दुखी रहेगा। और आपका इस सप्ताह आपको मतलब ऐसा करना है कि आप अपने करियर के लिए अगर कुछ सोच रहे हैं कि मैं कोई शॉर्टकट ट्राई करूं, तो मत कीजिए, उसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि फिर आपके फ्यूचर के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा, आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो सही रहेगा कि आप कोई शॉर्टकट मत कीजिए, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसी तरह से कीजिए, सावधानी के साथ कीजिए। रिश्ते नाते भी आपके ऐसे रहेंगे कि थोड़ा बहुत आपका जो सप्ताह है रिश्ते नाते के मामले में प्रतिकूल रहेगा। आपके घर में आपके मदर फादर से या आपके सिबलिंग्स के साथ
आपका वाद विवाद हो सकता है, तो बेहतर होगा कि उस वाद विवाद को आप अवॉइड कीजिए, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा जो है उसको अवॉइड कीजिए। तो जो राशि कुंभ राशि के जो जातक है उनके लिए इस सप्ताह होपफुली अच्छा नहीं जाने वाला। जनरल लाइफ में तो आपको बहुत सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। अब आइए हम देख लेते हैं कि जो लव लाइफ है उनकी, उनमें उनको क्या सा उनका होने वाला है लव लाइफ। तो जो आपकी जो लव लाइफ है उसको बेहतर बनाने के लिए आपको अपने रिश्ते की मर्यादा जो है उसमें रहना है, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। आपको एक जो आपने लिमिट लाइन बना रखी है उसको क्रॉस मत कीजिए। अपने पार्टनर की मर्जी, उनकी भावनाएं, उनका सम्मान कीजिए, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो दाम्पत्य जीवन है उसमें आप बेवजह की गलत फहमियाँ या अपना एटीट्यूड या ईगो मत लेके आइए, उसके चलते भी आपकी जो लव लाइफ है वो स्पॉइल हो सकती है। और अपने पार्टनर के साथ कोशिश कीजिए कि हर बात को कोऑर्डिनेट करके चलिए, अच्छा मतलब सामंजस्य बना के रखिए। और अगर आप लड़की हैं, अपने ससुराल में हैं, या आप लड़का भी हैं, तो आपके ससुराल पक्ष के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है, तो उस वाद विवाद से बचिए, उसको अवॉइड कीजिए और ऐसे सिचुएशन क्रिएट ना हो, आप ध्यान दीजिए इस बात का। बस बाकी तो सब मिला जुला ही है, कुछ खास अच्छा है नहीं। फिर भी चलिए हम देख लेते हैं कि आपके रिश्ते में सॉरी रिश्ते नहीं, आपके जो जनरल लाइफ में है क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। उसके बाद से हम साथ ही देखेंगे कि आपके पार्टनर के लव मैसेज क्या है आपके लिए, वो इस हफ्ते आपके लिए क्या फील कर सकते हैं या क्या बोल सकते हैं आपको। मैं ये नहीं लूँगी, इतने इनफ है। इसके बाद साथ ही साथ मैं आपको रेमेडीज़ भी लास्ट में बताऊंगी, आपको रेमेडी क्या करनी है इस हफ्ते। तो चलिए देख लेते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अगर आप किसी काम को सेम ढर्रे पे कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन को चेंज कीजिए, आपको ये गाइडेंस मिल रही है। एंड नो नीड टू वरी, आप उस डायरेक्शन को चेंज कीजिए, आपको टेंशन उतना लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मिक्स जाने वाला हफ्ता एकदम से बहुत ही ख़राब भी नहीं है और एकदम से अच्छा भी नहीं है। फिर भी आप पॉजिटिव रहिए अ ईयर फ्रॉम नाउ। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने, या आप घर लेने की सोच रहे हैं, या काम नया शुरू करने की सोच रहे हैं, या कुछ भी आप अपने मन में सोच रहे हैं, तो आपके लिए है कि आप उसमें पूरी से पहले अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालिए, उसके बाद से अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए। 1 साल के बाद आप वो काम अगर कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। या आप कोई काम शुरू कर रहे हैं और आपके मन में ये सवाल है कि मैंने ये काम शुरू किया है, ये कब तक चल जाएगा या कब तक इसमें बेनिफिट होने लग जाएगा, तो आपको मैसेज है डिवाइन की तरफ से अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल बाद। आइए देख लेते हैं कि डिवाइन के आपके लिए आपके पार्टनर का आपके लिए क्या मैसेज है। आई वॉन्ट टू स्पेंड ऑल माई टुमारोज विद यू, आपके साथ वह पूरा फ्यूचर सोच के बैठे हुए, अपने पूरा टाइम वो आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं अपना पूरा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ या तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। वो अपना आने वाला कल आपके साथ देखते, सक्सेस है आपकी लाइफ में, पर थोड़ा सा डिले होके आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, तो परेशान मत होइए, होपफुल रहिए। यू होल्ड माई हार्ट इन योर हैंड्स, तुमने मेरा दिल अपने हाथों में लिया हुआ है। मतलब उनका कहना है कि उनका दिल आपके पास ही, आपके हाथों में, आप चाहे उन्हें हंसा दें, आप चाहे उन्हें रुला दें, वो बिल्कुल आप पे को डिपेंडेंट है, बिल्कुल अपनी इमोशनली। आई मिस यू, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, अगर आप ये आपका उनका मैसेज है, अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, किसी वजह से आप काम में बिज़ी हैं, या उन्होंने आपको बोल दिया कि मुझसे बात मत करो, मुझे ब्रेकअप करना है, अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन है तो आपसे बात करना चाहते हैं, पॉसिबल है तो या तो कुछ दिन में खुद ही उनका कांटेक्ट आपको आ जाएगा, नहीं तो आप खुद कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सक्सेस तो मिल रही है आपको। आपकी पर्सनल लाइफ में भी, लव लाइफ में भी थोड़ा बहुत मिश्रित है उसका जो फल है आपका, लेकिन ठीक है, फिर भी होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। अब आपको रेमेडी क्या करनी है कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और आपको बजरंग बाण का पाठ करना। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करिए और बजरंग बाण का पाठ कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। जो भी ये प्रॉब्लम है आपकी लाइफ से वो डिजॉल्व हो जाएंगी। आप होपफुल रहिए अपने काम को लेकर के, सब बाकी सब अच्छा ही होगा। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो
तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी 2 पर्सन से शेयर कीजिए। आप उन 2 पर्सन से शेयर करेंगे तो हो सकता है कि कोई आपके जैसा कोई और भी जिनको परेशानी चल रही हो, उनकी चाहे लव लाइफ में चल रही हो, चाहे करियर की लाइफ में चल रही हो, आप ये वीडियो उनको भेजेंगे तो उन्हें एक गाइडेंस मिल जाएगी। उस गाइडेंस के हिसाब से फिर वो चलेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अगर उन्हें अच्छा लगेगा, उनको हेल्प मिलेगी तो फिर वो आपको दुआ ही देंगे, तो आपका गुड कर्मा अच्छा बनेगा। तो इसलिए आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल कुंडली बनवानी है या अपनी पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आपको रेमेडी चाहिए तो आप मुझे इंस्टा की मैंने आईडी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कीजिए। आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगी, सारी रेमेडीज़ बताऊँगी जैसी भी आपको चाहिए होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो ये रीडिंग है, जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग में मैं बताऊंगी कि जो मीन राशि के जातक हैं, उन मीन राशि के जातक के लिए आने वाला जो अगला सप्ताह है वो कैसा रहने वाला है। उनके जो जनरल लाइफ है उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या क्या होने वाला है, और उनकी जो लव लाइफ है उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या क्या होने वाला है। तो ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। और साथ में मैं आपको डिवाइन की गाइडेंस भी बताऊंगी कि आपकी करियर लाइफ हो, आपका पर्सनल लाइफ हो या आपकी लव लाइफ हो, उसमें गाइडेंस आपको भगवान की तरफ से क्या मिल रही है ये भी बताऊँगी। साथ में आपके पार्टनर के लव मैसेज भी बताऊँगी। तो इन सबको देखने के लिए रेमेडीज़ भी बताऊँगी कि आपको अगले हफ्ते कौन सी रेमेडी करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो मीन राशि के जातक है उनके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो जो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए सप्ताह बहुत ही उतार चढ़ाव रहने वाला है। इस सप्ताह में बहुत ही उतार चढ़ाव रहेगा। उनको ऐसा लगेगा कि कभी तो चीज़ें बहुत ही अच्छे तेज़ी से बन रही हैं, कि कोई आप काम करो, बहुत शुरू में लगेगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, और एकदम से लगेगा ये तो जैसे एक्सपेक्टेड था वैसा हुआ ही नहीं। ऐसा है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बनती नज़र आएंगी तो कभी एकदम से बिगड़ती नज़र आएंगी। कभी लगेगा हाँ ये काम हो जाएगा बट आप करने जाओगे तो वो आपको चीज़ें फिर बिगड़ती हुई दिखेंगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो उनको ये गाइडेंस दी जा रही है कि किसी भी तरह की जो लापरवाही है वो ना करें, लापरवाही को अवॉइड करें, नहीं तो आगे उनको जो उनके सीनियर हैं या जो उनके बॉस हैं उनसे सुनना पड़ सकता है। हो सके तो अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ सकती है। तो अब काम में लापरवाही, किसी भी तरह के काम में आप लापरवाही ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और जो कार्य क्षेत्र में जो आपके गुप्त शत्रु हैं उनसे भी आपको बच के रहना है। आपके जो वर्क प्लेस पे जो आपके जो हैं जो आपको मानते नहीं हैं या आपसे जलन रखते हैं तो उन लोगों से विशेषकर आपको बचना है, उनसे थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। जो लोग व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, जिनका अपना कामकाज है, उन लोगों का ये रहने वाला है कि बाज़ार में जो उनका पैसा फंसा हुआ है वो उनको निकलने में, वो पैसा उनके पास आने में उनको बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आमदनी के मुकाबले में उनकी खर्चे ज़्यादा रहेंगे। आपके खर्चे, आमदनी तो कम रहेगी, एक्सपेक्टेड नहीं रहेगी, बट खर्चे उससे ज़्यादा रहेंगे, जिसके चलते आपको थोड़ी सी आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में आप जो बेवजह के खर्चे आपके सामने आ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि इस हफ्ते खर्चा बेवजह का हो रहा है, मतलब ना चाहते भी कहीं ना कहीं बेवजह का आपका खर्चा हो जाएगा और इस पर आपका कोई नियंत्रण भी नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को भी लेके आपको थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा। आगे हम देखते हैं कि सप्ताह के बीच में जो अगर आप कोई भूमि जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद चल रहा था, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर लग रहा था तो वो कंटिन्यू रहेगा। आपको ज़मीन जायदाद से रिलेटेड आपको कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। जो लोग नौकरी पेशा में हैं उन लोगों को उनके उच्च जो अधिकारी हैं उनसे, उनके जो सीनियर हैं उनसे वाद विवाद हो सकता है, उनसे उनको किसी तरह की कोई चुनौती मिल सकती है। तो थोड़ा इस चीज़ को भी लेकर के आपको चलना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। बिना मतलब का आपके वर्क प्लेस पे वाद विवाद हो सकता है। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बेसिकली लाइफ में क्या रहने वाला है कि पढ़ाई से उनका मन एकदम से उचट जाएगा, मन नहीं लगेगा उनका पढ़ाई में। वैसे भी जो मीन राशि के जातक है उन पे शनि के 7.5 चल रही है, जिसके कारण तो उनकी राशि में उतार चढ़ाव होना, ये मानसिक तनाव होना वो तो लाजमी है। सप्ताह के बीच में आप किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से घर में खुशी का माहौल हो सकता है कि आपके घर के कोई दूर कहीं चले गए हों, या फिर आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड हैं बिना बताए रूठ के आपके चले गए हों, या कोई भी हो आपके घर में, तो आपके घर वापस आएंगे तो उससे खुशी का माहौल, खुशी की लहर दौड़ जाएगी आपके परिवार में। आपको अचानक से किसी पार्टी में जाना पड़ सकता है, किसी पिकनिक पे या किसी प्रोग्राम में जाने का भी आपका प्लान बन सकता है। तो ये थी आप लोगों की जो जनरल लाइफ है, इसमें ये मैंने चेंजेस बता दिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम से, सहकर्मी है उनके साथ वाद विवाद हो सकता है, एक्सपेक्टेशन से कम इनकम होगी तो आपको थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है, बेवजह के खर्चे होंगे। तो ये आपकी जनरल लाइफ में होने वाला है ऐसा। अब हम देखते हैं कि बताती हूँ मैं आपको आगे कि आपका जो लव लाइफ है वो कैसा रहने वाला है।
तो आपका जो लव लाइफ है इस सप्ताह, उसमें आपको बेवजह का जो प्रदर्शन है ना, आपको दिखावा से बचना है। बेवजह का आपको बातों को इजागरेट नहीं करना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है किसी चीज़ पे आपको अपने पार्टनर के सामने, नहीं तो बिना मतलब का वाद विवाद बढ़ जाएगा। आप जैसे हैं नॉर्मली बात को, अगर कोई बातचीत है तो नॉर्मली उसको बैठ के सुलझा लीजिए। उस चीज़ को आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है किसी बात को लेकर के, या फिर उनके सामने कोई ओवर रिएक्ट आपको नहीं करना है। आपको अपनी, अगर आप टीन एज में हैं या फिर जिस भी एज में हैं आपको थोड़ी सी अपनी मर्यादाएं बना करके रखनी है, नहीं तो आपको सामाजिक बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस हफ्ते आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। हो सके तो आप कुंडली दिखवा लीजिएगा, राहु का योग चल रहा होगा, तो आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ी सी लिमिटेशंस बना करके रखिए, नहीं तो बदनामी के चांसेस हैं। कठिन समय में अपने जीवन साथी की तरफ से आपको सहयोग मिल सकता है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जीवन साथी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे अगर आपको किसी भी सिचुएशन में आप हैं तो। बस आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वाद विवाद से बचिए, कोई ओवर थिंकिंग मत कीजिए, उनके सामने किसी तरह का ओवर रिएक्ट मत कीजिए। जैसा है वैसा जस्ट बी नॉर्मल, जस्ट बी जनरल, और थोड़ा सा पर्सनल प्राइवेट जो है बातों का ध्यान रखिए। थोड़ा सा मिलना अवॉइड कीजिए इस हफ्ते, नहीं तो बदनामी का डर है आपका। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं आप देख लेती हूँ कि गाइडेंस क्या है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। ये मैंने ऑलरेडी पहले से सफ़र करके रखा हुआ है, मैं सिर्फ 3 गाइडेंस लूँगी और इसके साथ साथ देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हो सकता है, वो क्या कहना चाहते हैं या क्या महसूस करेंगे इस हफ्ते वो आपके लिए। उसके बाद मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगी कि आपको क्या रेमेडी करनी है इस हफ्ते। चलिए पहले ये देख लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, किसी तरह का बात चल रही है, वाद विवाद चल रहा है आपके पार्टनर के बीच में, या किसी आपके वर्क प्लेस पे, तो वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। बात को बिना मतलब का इजागरेट मत कीजिए। ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल बाद कुछ भी आप प्लान कर रहे हो, कुछ भी करने का अगर आप प्लान कर रहे हो कि क्या करूं, या फिर आप किसी सक्सेस का वेट कर रहे हो या किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो अब से अगर कुछ करना चाह रहे हो तो 1 साल बाद शुरू कीजिए। या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो वो भी 1 साल बाद ही होगा, अब से 1 साल बाद। अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। रिश्ता, ये तो 1 हफ्ते की रीडिंग है, तो कोई ज़रूरत तो नहीं है कि पूरा साल जाने वाला पूरा साल ही आपका ऐसा जाएगा। आगे मैं मई में बताऊंगी, मई की रीडिंग भी लेके आने वाली हूँ कि मई में आप जो मीन राशि के जातक है वो आपका मई का महीना कैसा रहने वाला है। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, पहले ही बता रही हूँ मैं। आप इस बात को नोट कर लीजिए, रख लीजिए कहीं पर कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। लेकिन हो सकता है थोड़ी देर से डिले करके आए, क्योंकि है आपको मैसेज दिया जा रहा है आपकी यूनिवर्स की तरफ से। और ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल बाद आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, कहीं पे है तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं देख लेते हैं। यू आर माई रॉक, माई होम एंड माई एवरीथिंग, आप उनके लिए सब कुछ हैं, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप उनको होमली फील कराते हैं, वो आपको अपना घर मानते हैं। अगला मैसेज आए, यू होल्ड माई हार्ट इन योर हैंड, आप वो कहना चाहते हैं कि आपने उनका दिल थाम के रखा हुआ है। वो तो है ही, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो ये चीज़ तो है कि ऐसा लगता है कि बस हमारी सारी खुशियाँ उसी के पास है। आई मिस यू, आपको बहुत मिस करने वाले हैं इस हफ्ते, बहुत मिस करने वाले हैं आपको इस हफ्ते वो। अगला वैसा है, थिंकिंग ऑफ यू एंड स्माइलिंग, वो आपके बारे में सोचते हैं और स्माइल करते हैं। तो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको गाइडेंस मिली हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस रीडिंग को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन सी चीज़ आपको अपने से रिलेटेबल लगी, कौन सी आपको जो गाइडेंस है यूनिवर्स की आपको अच्छी लगी कि हाँ ये गाइडेंस आपको चाहिए थी और आपको गाइडेंस मिली है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को किसी और से भी शेयर कीजिए। आपके मीन राशि के जितने भी दोस्त हैं, जातक है, सबको वीडियो शेयर कीजिए और ताकि उनको भी गाइडेंस मिल सके। उनको भी गाइडेंस मिलेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें अच्छा लगेगा तो वो खुश होंगे, और वो खुश होंगे तो आपके जो गुड कर्मा है, आपके गुड कर्मा आपको आप अट्रैक्ट करोगे। और मैंने जितना भी मेरे से दिखा, जो मुझे आपके राशि के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। अब आगे 2-3 दिनों में मैं आपका मई मंथ की प्रेडिक्शन लेकर के आने वाली हूँ, उसमें मैं बताऊँगी पूरे मई मंथ के बारे में। तो बस यही है, बस खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, और कुछ आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसा डिवाइन ने आपको गाइडेंस दिया वो फॉलो कीजिए। चलिए मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ कि रेमेडी आपको क्या करनी है।
आपको रेमेडी में करना है, जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आपको रेमेडी है कि आपको विष्णु जी की पूजा करनी है, नारायण कवच का पाठ करें। आप विष्णु भगवान की पूजा करें, उसमें नारायण कवच का पाठ करें। ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है आपके राशि के अकॉर्डिंग। तो गाइड, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।